नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद शुरुआत करेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। आंधी तूफान का कहर टूटा है। तेज बारिश और आंधी तूफान से शहर ब्लैकआउट हो चुका है। कई इलाकों में बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, पेड़ गिर गए हैं। तो शहर के वीआईपी रोड, शंकर नगर, मोवा इलाके में पेड़ गिरने से लंबा जाम लग चुका है। आंधी तूफान और तेज बारिश की वजह से जो बिजली के खंभे हैं वो गिर गए हैं और बिजली विभाग भी इस चीज़ से बहुत परेशान है। तो ये जो मंजर है यहाँ दिखाई दे रहा है, ब्लैकआउट जैसा पूरा माहौल हो चुका है रायपुर का। आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, तेज आंधी और बारिश। और पहले ही हमें कह रहे थे, मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी बहुत पहले ही दे दी थी कि मौसम का मिजाज बदलेगा और अचानक से बहुत ज़्यादा बदलेगा मौसम का मिजाज। इसीलिए जो भी काम आपके हैं वो जल्दी से निपटा लें। हालांकि बत्ती गुल होने की वजह से जो है बहुत परेशानी हो रही है। तो मौसम का मिजाज बदला हुआ है रायपुर का। और ये कुछ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बिजली के खंभे तेज आंधी तूफान की वजह से गिर गए हैं, तो कहीं पेड़ गिर गए हैं। बिजली के खंभों के साथ साथ पेड़ भी गिर चुके हैं। बत्ती गुल है, काफ़ी देर से बिजली ही नहीं है इलाके में। अब तो ये जो बारिश है वो एक समय तक जो राहत के नज़रिए से देखने को मिल रही थी, लेकिन अब ये किसी आफत से कम नहीं है। तनु वर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, अब तक तो ये बारिश राहत लग रही थी, लेकिन अब ये किसी आफत से कम नहीं है, क्योंकि तेज आंधी की वजह से बिजली के खंभे गिर गए हैं, कहीं पेड़ गिर गए हैं। ऐसे में बिजली कट ऑफ बहुत ज्यादा हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इन दिनों छत्तीसगढ़ में मौसम का जो मिजाज है वो काफ़ी बदला हुआ है। सुबह तेज धूप का सामना करना पड़ता है, तो वहीं शाम होते तक ही मौसम के मिजाज में बदलाव नजर आता है। ठीक इसी तरह बीती रात में भी राजधानी में जमकर ओले गिरे हैं और इसके साथ ही गरज चमक के साथ जो है खूब बारिश भी हुई है, जिसकी वजह से पूरा रायपुर जो है अस्त व्यस्त नजर आया है। वहीं शंकर नगर की अगर बात करूं तो शंकर नगर में तेज आंधी अचानक आए, इस आंधी तूफान से पेड़ गिर गए और पेड़ गिरने के बाद में लंबे समय तक निगम का कोई भी अमला उसे हटाने के लिए नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से जाम की स्थिति तो बनी ही, उसके काफी देर बाद बैरिकेडिंग वहां पर की गई और उस रास्ते को वन वे किया गया। ठीक इसी तरह से रायपुर के अलग अलग इलाकों से ठीक इसी तरह की तस्वीर जो है वो सामने आई है। तेज आंधी तूफान से पूरा रायपुर अस्त व्यस्त नजर आया और मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल में फिलहाल एक सिस्टम एक्टिव है, जिसकी वजह से लगातार मौसम के मिजाज में ये बदलाव देखा जा रहा है और अगले 4 दिनों तक छत्तीसगढ़ में मौसम यूं ही बना रहेगा, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर में लगातार गिरावट का दौर देखने को मिलेगा। हालांकि 4 दिन के बाद एक बार फिर गर्मी से लोगों को दो चार होना पड़ेगा, उसके बाद गर्मी से राहत लोगों को यहाँ पर नहीं मिलने वाली। लेकिन अभी 4 दिनों तक मौसम शाम के लिए हल्का सुहाना बना रहेगा। वहीं अगर आगे की बात करें तो बीती रात जिस तरह से 24 घंटे काफी तेज बारिश राजधानी में जो है वो देखी गई, दर्ज की गई। ऐसे में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें 5 डिग्री की गिरावट आई है, जिसकी वजह से शाम के समय मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है। हालांकि सुबह में भारी उमस का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन जिस तरह की गर्मी राजधानी में अप्रैल माह में, मई माह में ही पड़ रही थी, ऐसे में थोड़ी राहत अभी जो मौसम के मिजाज में बदलाव आया उससे है। लेकिन 4 दिन तक ही ये राहत जो है बने रहने वाली और उसके बाद फिर एक बार भीषण गर्मी का दौर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। जी बने रहिए तनु, आप आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रायगढ़ में मधुमक्खियों के हमले से अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ